हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4th यूनिट 4। व्हाट टाइम इज इट? कौन सा यूनिट पढ़ना है बच्चों में? फोर्थ वाला। नेम क्या है उसका? व्हाट टाइम इज इट, यानी कि अभी कौन सा समय हुआ है। एक्टिविटी 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, डिस्क्राइब ईच क्लॉक वॉच। क्या करना है? यहाँ पे डिफरेंट क्लॉक और वॉच दी है, उसे ऑब्जर्व करना है और उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट, कौन सी क्लॉक है बच्चों? वॉल क्लॉक। तो आप वही यहाँ पे लिखोगे वॉल क्लॉक। फिर यहाँ पे है पेंडुलम क्लॉक, यहाँ पे लिखना है पेंडुलम क्लॉक। फिर रिस्ट वॉच, तो यहाँ पे लिखना है रिस्ट वॉच। बच्चों आपने वॉल क्लॉक तो देखी ही होगी, देखी है ना? तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो, जैसे कि वो कैसे दिखती है? वॉल क्लॉक है, या कैसे दिखती है बच्चों? राउंड। उसमें कितने आवर है? सॉरी, कितने हैंड है? 3 आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। वैसे ही आपको उसके बारे में लिखना है। चलो देखते हैं। वॉल क्लॉक, दिस इज अ वॉल क्लॉक, इट इज राउंड। ये कौन सी क्लॉक है बच्चों? वॉल क्लॉक है, और वो कैसी है? राउंड है। इट हैज़ एन आवर हैंड, अ मिनट हैंड एंड अ सेकंड हैंड। कितने हैंड है? आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। नेक्स्ट, सेकंड क्लॉक कौन सी है? पेंडुलम क्लॉक। उसके बारे में देखेंगे। दिस इज अ पेंडुलम क्लॉक, इट इज बिग एंड लॉन्ग। देखो, ये वॉल क्लॉक है, उससे ये बड़ी है और लंबी भी है। इट हैज़ एन आवर हैंड, अ मिनट हैंड एंड अ सेकंड हैंड। इट हैज़ अ बिग पेंडुलम इन इट। देखो यहाँ पे ये बड़ा सा पेंडुलम है ना उसके अंदर। द पेंडुलम स्विंग्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वो लेफ्ट से राइट ऐसे स्विंग करता रहेगा। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर पे कौन सी है? रिस्ट वॉच। तो उसके बारे में देखते हैं। दिस इज अ रिस्ट वॉच, इट इज स्मॉल एंड राउंड, इट हैज़ एन आवर एंड अ मिनट हैंड एंड अ सेकंड हैंड, इट इज टाइड ऑन द रिस्ट। क्या कहा है? ये रिस्ट वॉच है, वो छोटी और स्मॉल और राउंड होती है। देखो रिस्ट वॉच आपकी कलाई में आएगी तो वो छोटी और राउंड है। उसमें भी वही आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड है, और उसे हम कहाँ पे टाई करते हैं? अपनी रिस्ट पे। नेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसे डिस्कस करने हैं। आप अपने टीचर और फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो। नंबर 1, हाउ मेनी हैंड्स डज अ वॉच यूजुअली हैव? नेम देम। हमने यूजुअली वॉच में कितने हैंड दिखे होंगे बच्चों, और उसको आपको उसके नेम भी बताने हैं। यूजुअली कितने हैंड होते हैं? 2 हैंड्स। अ क्लॉक यूजुअली हैज 2 हैंड्स, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। कौन से हैं? आवर हैंड और मिनट हैंड। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस डू यू हैव एट योर होम? बच्चों आपके घर पे कौन से टाइप की क्लॉक या फिर वॉच है, आपको वो यहाँ पे बताना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। आई हैव वॉल क्लॉक्स, अलार्म क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस एट होम। मेरे घर पे वॉल क्लॉक है, अलार्म क्लॉक है और रिस्ट वॉच भी है। आपके घर पे जो है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3, डू यू हैव अ वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम? क्या आपके क्लासरूम में वॉल क्लॉक है? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। यस, वी हैव अ वॉल क्लॉक इन अवर क्लासरूम। हाँ, हमारे क्लासरूम में वॉल क्लॉक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो में आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2, रीड द स्टोरी। बच्चों यहाँ पे हमें एक स्टोरी है वो रीड करनी है। स्टोरी किसके बारे में है? रिप वैन विंकल। किसके बारे में है? रिप वैन विंकल के बारे में।
चलो अब देखते हैं स्टोरी। रिप एंड विंकल वॉज अ लेजी मैन। रिप एंड विंकल है वो बहुत ही आलसी इंसान था। He would often go off into the forest with his dog Wolf to hunt for rabbits and squirrels. क्या कहा है कि वो कभी कभी कहाँ पे जाता था, जंगल में जाता था अपने कुत्ते वोल्फ के साथ, और वो रैबिट्स और स्क्विरल का शिकार करके लाता था। He would go round and hunt small animals. और वो खुद ही आसपास चला जाता था और छोटे छोटे एनिमल से उसका शिकार करके लाता था। वन डे रिप हेल्प्ड अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन कैरी अ बैरल टू अ क्लियरिंग वेयर सेवरल अदर्स वेयर प्लेइंग अ गेम। क्या हुआ, एक दिन रिप है उसने एक अनजान आदमी की मदद की। क्या करने के लिए? वो एक बैरल लेके जा रहा था उसे साफ करने के लिए, पर वहाँ पे बाकी और लोग हैं वो क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। Rip had some of the pink water from the barrel along with his companions. क्या कहा है? रिप है उसने उसमें से अपने साथियों के साथ जो वो पिंक बोतल था उसे अपने साथ ले लिया। Soon he fell asleep. थोड़ी देर में क्या हुआ, वो सो गया था। When he awoke he was alone. Rip looked for his gun. जब वो जगा तब वो अकेला था और उसने क्या देखा, अपने आसपास अपनी गन को ढूंढा और अपनी गन के लिए देखने लगा। टू हिज सरप्राइज इट वॉज कवर्ड इन रस्ट। और क्या हुआ, उसे सरप्राइज हुआ कि उसकी गन है उसके आसपास रस्ट है वो कवर हो गया था। फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड हंग्री रिप हेडेड फॉर हिज विलेज। रिप है वो कंफ्यूज भी था और उसे भूख भी लगी थी, तो वो अपने गांव की ओर चलने लगा। When he reached there, people gathered around him, staring at his tattered clothes and long grey beard. क्या हुआ, जब वो अपने गांव पहुंचा तो आसपास के लोग हैं वो उसे देखने लगे। उसके कपड़े हैं वो फट गए थे और उसकी दाढ़ी है वो बहुत लंबी हो गई थी। Rip saw a young woman who looked like his wife. रिप है उसने एक यंग वुमन को देखा, वो कैसे दिख रही थी, अपनी उसकी वाइफ की तरह। He asked her who she was. उसने उसे कहा कि तुम कौन हो। She told him her name and said her father had left the house 20 years ago with his dog and had never been seen again. उसने अपना नेम बताया और कहा कि उसके पापा है वो 20 साल पहले उसे छोड़ के चले गए थे अपने कुत्ते के साथ और वापस कभी नहीं आए थे। I am your father, cried Rip joyfully and told them all how he had been asleep for the last 20 years. क्या कहा उसके रिप है उसने खुशी के साथ अपने बेटे को बताया कि मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, और अपनी स्टोरी बताई कि कैसे वो 20 साल तक ऐसे ही सोता रहा। नेक्स्ट ए, फिल इन द डिटेल्स। यहाँ करना है बच्चों, यहाँ पे डिटेल से उसे फिल करनी है। नेम ऑफ द कैरेक्टर और व्हाट शी ही डिड। क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टर के नेम लिखना है और उसने जो किया था वो यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट पे रिप वैन विंकल, रिप वैन के बारे में उसने क्या किया था, ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स, वो स्मॉल एनिमल को हंट करता था। नंबर 2, एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के पास क्या था, ही हैड अ बैरल ऑफ पिंक वाटर, उसके पास पिंक वाटर का बैरल था। नंबर 3, विलेजर्स, गांव वाले, दे वेर सरप्राइज टू सी रिप, वो सब सरप्राइज हो गए थे रिप को देखकर। बी, इमेजिन यू आर रिप एंड विंकल, टेल योर स्टोरी टू द क्लास। क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप एक रिप एंड विंकल हो और यही स्टोरी आपको आपके क्लास को बतानी है। बच्चों ए वाला टेबल है वो आप अपने हिसाब से स्टोरी में से फिल कर सकते हो। थैंक यू।